एक युद्ध अपने विरुद्ध। यस बच्चों, अगर नीट 2026 में आपको अपना टारगेट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 अचीव करना है तो आपको अपने आप से भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी। सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर्स और नीट एस्पिरेंट्स फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कमेंट कर दीजिए। बच्चों आज का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट अगर सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जाए तो बड़ा इजी भी लगता है। तो हमेशा की तरह पूरा का पूरा वीडियो 3 फेजेस में होता है। तो जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बायोनिधि आरआरजी पर, उनके लिए बता दूं बच्चों, फर्स्ट फेज में डिटेल्ड नोट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड क्रिस्टल क्लियर कलर्ड डायग्राम के साथ सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं बच्चों। तो आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लेना है जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं। क्लास 11th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमने डिस्कस कर दिए, शेयर कर दिए आप लोगों के साथ। अगर कोई चैप्टर रह गया तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा। तो ये डिटेल नोट्स आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं बेटा। अच्छा, फाउंडेशन से बात याद आती है कि जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पर, उनका भी ध्यान रखा जाता है हमेशा की तरह। तो नीट 2026 की प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको वन शॉट वीडियो डिटेल्ड बोर्ड के हिसाब से आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा। और उसके बाद हम आपको लास्ट 10 इयर्स के PYQs भी शेयर करने वाले हैं बच्चों। तो आपको वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे इधर उधर की बात ना हो के पिन पॉइंटेड एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो पहला फेज आपने कंप्लीट कर लिया कि सारे के सारे नोट्स आपने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना लिए। उसके बाद बात आ जाती है बच्चों कि सर नीट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल रोल होता है, इसलिए हाईलाइटेड एनसीईआरटी आपके साथ शेयर की जा रही है कि एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से, हर लाइन से कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस साल में पूछा गया है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड डिटेल्स आप यहां पे देख पा रहे होंगे बेटा। तो आपको इन लाइंस पे, इन पैराग्राफ्स पे, इन डायग्राम्स पे स्पेशल एम्फेसिस देना है, ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हमारा फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं, अब एनसीईआरटी को रीड करने का भी तो एक आर्ट होना चाहिए ना कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। तो ये वो फेज है जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्लियर है? तो अब जब आपने ये दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए आगे की चीजें, आगे के फेजेस बहुत आसान हो जाते हैं बच्चों। तो आगे के फेजेस में आपको क्या करना होता है? आगे के फेजेस में बच्चों आपको क्विक मल्टीपल रिवीजन्स करने होते हैं। सर वो कैसे करना है? तो पुराने बच्चों को तो पता है कैसे करना है, तो नए बच्चों को मैं बता दूं बच्चों कि जो मल्टीपल रिवीजन्स होते हैं उसका बेस्ट सोर्स क्या होता है। बेस्ट सोर्स वहीं से मिलेगा आपको कि एनसीईआरटी उसका बेस रहेगा, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें। तो उसका बेस्ट सोर्स है बच्चों माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स। तो वो भी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पर मिल रहे हैं आपको। सारे के सारे माइंड मैप्स कह लीजिए आप, शॉर्ट नोट्स कह लीजिए आप, क्विक समरी आपको एक चैप्टर की मिल जाती है जिससे आप इफेक्टिव वे में मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये आपका फेज 2 होता है जहां पे आप मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू अपना और कंसेप्ट क्लैरिटी मजबूत कर लेते हैं बेटा। तो आपने दोनों फेज सक्सेसफुली कर लिए। आपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी से PYQs देख लिए, किस तरह के PYQs कहां से आ रहे हैं, किस लाइन को ज्यादा रिवाइज करना है, किस पैराग्राफ पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद तो आपका काम 40% कंप्लीट हो गया। 60% होता है बच्चों प्रैक्टिस। तो एनसीईआरटी में मल्टीपल रिविजन्स के बाद प्रैक्टिस तीसरा और इंपॉर्टेंट फेज है, जहां पे हमेशा की तरह एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है बच्चों। ठीक है? अब आपको क्या करना है? आपको टाइमर लगा लेना है।
एग्जाम मोड में बैठ जाना है और एक बार में सारे के सारे क्वेश्चन, यस, कोई ब्रेक नहीं लेना बेटा, एक बार में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद एंड में हमने जो आंसर की प्रोवाइड की है उसके साथ अपने आंसर्स मैच करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। क्लियर है? एमसीक्यूज की पीडीएफ का गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस का तरीका होना चाहिए। उसके अलावा कोई और कंटेंट आपको चाहिए, क्योंकि हमने आपके बोर्ड के लिए सारा का सारा इंतजाम कर दिया, नीट के लिए सारा का सारा मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको एक सपोर्ट करना है कि बायोनिधि आरआरजी को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बच्चों। और ये वो प्रीवियस वीडियोज हैं कुछ जो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो पढ़ते रहिए बच्चों। बायोनिधि आरआरजी आपके साथ है। गुड लक।